देश के कुछ चुनिंदा राज्यों में भी उत्तराखंड एक है, जहां की 2 राजधानी हैं। लेकिन स्थायी राजधानी को लेकर विवाद भी केवल उत्तराखंड में ही है। अलग राज्य का केंद्र बिंदु रहा गैरसैंण राज्य गठन के 24 साल बाद भी गैर बना हुआ है। गैरसैंण को सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित जरूर किया, लेकिन आज भी सरकार का वहां जाना महज औपचारिकता ही नजर आता है। दूसरी तरफ अब गैरसैंण के नाम पर एक बार फिर से बीजेपी कांग्रेस के बीच में जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी सरकार ने जहां गैरसैंण में मानसून सत्र का आयोजन किया, तो वहीं सत्र के बाहर सड़क पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने समर्थकों के साथ गैरसैंण के विकास के नाम पर उपवास पर बैठ गए। अब गैरसैंण को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने बयान से बीजेपी के साथ ही उन नेताओं पर भी कड़ा प्रहार किया है जो हरीश रावत सरकार को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। कभी सोशल मीडिया के बहाने तो कभी खुलकर हरीश रावत बीजेपी सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। वहीं अब गैरसैंण को लेकर हरीश रावत ने अपना साथ छोड़ने वाले नेताओं को महापापी करार दिया है। साथ ही कहा कि अगर ये लोग महापाप ना करते तो आज गैरसैंण की तस्वीर कुछ और ही होती। उनको मालूम है कि हम इसके किस तरीके से काम कर रहे हैं। उनको ये मालूम था कि वेब को उसको ठेका दे दिया है सचिवालय बनाने का और 500 आवास भवन बनाने का। उनको ये मालूम था ये अड्डा खड़ा कर दिया गया है, और इसीलिए तो एक षड्यंत्र पूर्वक भाजपा और हमारे ये असल में ये उजाड़ू बल्द नहीं है, ये महापापी बल्द हैं। मैं तो जरा सा कुछ वो करता हूँ ना, जरा सा हाँ तो ज़्यादा तकलीफ पहुँचेगी करके, इसलिए उजाड़ू बल्द कहता हूँ। तो महापापी बल्द हैं ये, तो मालिक को जो खिलाएगा उसको भी सींग मारने वाले बल्द रहे हैं। और देखो इनका आचरण, आप कहीं भी देखिए सींग मार रहे हैं सब जगह जगह, तो ये बड़े खतरनाक बल्द हैं। हाँ, तो इन्होंने जो है सरकार को गड़बड़ा दिया, हमको टाइम ही नहीं मिला। जिस 1 साल की जिक्र ये हमारे दोस्त कर रहे हैं, उस 1 साल में 7 महीने तो अस्थिरता के इन्होंने पैदा कर दी, और उसके बाद फिर आचार संहिता लग गई। तो इसलिए आज यदि गैरसैंण का मामला अनरिजॉल्व्ड है तो वो उसका पूरा का पूरा दोष 2016 के गुनाहगारों के ऊपर है, और उत्तराखंड को आज नहीं तो कल उनसे हिसाब लेना चाहिए। यदि हिसाब नहीं लेगा तो उत्तराखंड पछताएगा। हरीश रावत तो कोई बात नहीं, मुझको बहुत दिया उत्तराखंड ने, मैं धन्यवाद देता हूँ, लेकिन उत्तराखंड पछताएगा यदि इनसे हिसाब नहीं लेगा। वहीं हरीश रावत का बयान सार्वजनिक होते ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और सरकार में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने हरीश रावत को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। ये भाजपा ने बनाया, देश का राजधानी भाजपा ने बनाई, गैरसैंण के विकास के लिए भाजपा प्रतिबद्ध है, और आगे भी जो कुछ भी करना होगा वो भाजपा ही करेगी। वहाँ का ढांचागत व्यवस्था को सुधार करना हो, भविष्य के अंदर प्रशासन इकाई की व्यवस्था करनी हो, भाजपा का कर सकता है। हरीश रावत जी जो बात कह रहे हैं वो ये भूल क्यों जाते हैं, उसके बाद 2 साल तक मुख्यमंत्री रहे, और इतना खौफ हो गया कि जो पार्टी छोड़ के चले गए उसके बाद भी गैरसैंण को राजधानी नहीं बनाई। तो ये कौन सा क्या विषय समाज को दे रहा है? समाज सब चीज को जानता है, समाज को पूरा पता है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा उत्तराखंड राज्य के हर क्षेत्र के विकास के लिए हर दल केवल राजनीति करता है, हम विकास को धरातल उतारते हैं। हरीश रावत जी के बयान के बारे में मुझे भी जानकारी मिली। बड़ा आश्चर्य हुआ कि हरीश रावत जैसा वरिष्ठ नेता इस तरह की बातें करें। अरे हम लोगों को उन्होंने दोषी बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि हम लोगों के छोड़ने के 1 साल बाद तक वो राज्य के मुख्यमंत्री रहे। आखिर क्यों नहीं उन्होंने गैरसैंण में फैसला लिया? देखिए, हरीश रावत जी के बयानों में उनकी ढलती उम्र का असर साफ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से इस उम्र में कहीं न कहीं दिमागी दिवालियापन उनका निकल गया। और अगर मैं बोलूं तो उत्तराखंड में हरीश रावत झूठ बोलने की एक चलती फिरती मशीन है, और इसी झूठ बोलने की आदत ने उनको आज जो उनको तो गत में लाया लाने का काम किया। पूरे उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस को अगर किसी ने आज जमीन के नीचे ले आने का काम किया तो वो केवल हरीश रावत है। और मैं उनको आज फिर सलाह दे रहा हूँ कि अपनी उम्र के कारण उन्हें बानप्रस्थ आश्रम में जाकर के निश्चित रूप से संन्यास ले लेना चाहिए। गैरसैंण हमेशा से ही एक संवेदनशील मुद्दा रहा है, जिसके बहाने भाजपा कांग्रेस दोनों ही प्रमुख दलों ने अपनी राजनीति चमकाने का काम किया। वहीं अब एक बार फिर से गैरसैंण चर्चाओं में है। गैरसैंण को आगे राजधानी बनाने का तो फिलहाल जिक्र नहीं है, लेकिन राजधानी बनी क्यों नहीं, इसके आरोप चमकने लग रहे हैं। अपने सहयोगी रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, देहरादून।